नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी राहुल नाम के एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की है जो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटे से पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। ये घटना उसी के साथ घटी थी जिसे वो आज भी याद करके सिहर उठता है। एक रात करीब 1 बजे जब राहुल अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था, तभी अचानक दुकान का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी आदमी की धीमी और अजीब सी आवाज आई। वो पिज्जा ऑर्डर कर रहा था। पहले तो राहुल ने मना करने का सोचा क्योंकि दुकान का क्लोजिंग टाइम हो चुका था, लेकिन जब उस आदमी ने 4 बड़े पिज्जा ऑर्डर किए तो राहुल को लगा कि इस पर अच्छी टिप मिल सकती है और वैसे भी उसे पैसों की जरूरत थी। वो पिज्जा पैक करवा कर डिलीवरी एड्रेस की ओर निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में था। सड़क टूटी फूटी थी, दोनों ओर घने पेड़ थे और स्ट्रीट लाइट भी काम नहीं कर रही थी। चारों तरफ घुप अंधेरा था। काफी दूर जाने के बाद राहुल उस पुराने और जर्जर दिखने वाले घर के सामने पहुंचा। ये घर एक सुनसान इलाके में जंगल के पास था। वहां कोई हलचल नहीं थी, न कोई रोशनी जल रही थी। राहुल को ये अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद मैनेजर को कॉल करके पूछ ले, लेकिन उसके मैनेजर ने फोन नहीं उठाया। अब अगर वो वापस जाता तो उसके मैनेजर को बुरा लगता और शायद उसकी सैलरी भी काट ली जाती। इसलिए उसने हिम्मत करके दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। अजीब आवाजें और दरवाजा जो खुद खुल गया। जैसे ही राहुल आगे बढ़ा, अचानक घर के अंदर की एक लाइट जल गई। उसे थोड़ा भरोसा हुआ कि शायद अंदर कोई है। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा डोरबेल बजाई। तभी उसने अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राहुल जब लौटने ही वाला था, तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। डरते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर हॉल में एक हल्की रोशनी थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। उसने जोर से कहा, हेलो, कोई है? कृपया अपना पिज्जा ले लीजिए। तभी राहुल की नजर फर्श पर पड़ी एक काली बिल्ली पर गई, जो तेजी से दौड़कर एक कमरे में चली गई। जैसे ही बिल्ली उस कमरे में गई, अचानक वहां की लाइट और टीवी अपने आप चालू हो गए। टीवी से छोटे बच्चों की हंसने की डरावनी आवाजें आ रही थी। अब राहुल को लगने लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। गुस्से में वो कमरे में घुसा। अंदर 2 छोटी लड़कियां बैठी हुई थी। वे बिल्कुल चुप थी और राहुल को घूर रही थी। राहुल ने उनसे कहा, मैं कब से बेल बजा रहा हूं, दरवाजा क्यों नहीं खोला? लेकिन वे कुछ नहीं बोली, बस उसे घूरती रही। राहुल फिर बोला, मैं पिज्जा देने आया हूं। यहां कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक उन लड़कियों की आंखें सफेद हो गई और वे जोर से हंसने लगी। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। भूतिया साया और जानलेवा दौर। राहुल ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई। उसके ठीक पीछे एक डरावनी औरत का साया खड़ा था। डर के मारे राहुल के हाथ से सारे पिज्जा गिर गए। वो जान बचाने के लिए दौड़ा और अपनी बाइक स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचा, उसकी बाइक से अजीब आवाजें आने लगी और वो बंद पड़ गई। उसका टायर पंचर हो चुका था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने पुलिस को कॉल किया और मदद मांगी। तभी उसने अपने बाइक के रियर व्यू मिरर में देखा। वही औरत और वे दोनों लड़कियां उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल घबराकर बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागा। कुछ दूर जाकर वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और भगवान से दुआ करने लगा। तभी उसे पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर वो बाइक की तरफ दौड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो पुलिस उसकी बाइक की जांच कर रही थी।
राहुल ने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने अंदर जाकर तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस एक जंगली बिल्ली। अगली सुबह राहुल को पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा था। 3 साल पहले वहां एक औरत और उसकी 2 बेटियां रहती थी। एक रात उनका निर्मम हत्या कर दिया गया था। ये जानकर राहुल के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस रात उसने जो देखा था वे औरत और उसकी बेटियों की आत्माएं थी। अंत में इस घटना के बाद राहुल ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन जब भी उसे वो रात याद आती है उसका खून जम जाता है, क्योंकि वो आज भी नहीं जानता कि उनका कत्ल किसने किया था। और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो